क्या है? इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मानव का धर्म बताया, परम धर्म बताया, उसके कल्याण का रास्ता बताया, किस काम को करने से उसका कल्याण होगा। बड़ा सुंदर जवाब कहा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यद् हेतुकम्। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा सूत जी महाराज ने, हे ऋषियों, मानव यदि अपना कल्याण चाहता है तो भैया सबसे सरल उसके लिए उपाय है। संत शास्त्रों ने जो रास्ता उसे अपने कल्याण का बताया है, वह रास्ता भगवान अधोक्षज के नारायण के चरणों से वह प्रेम करने लग जाए। बस यही उसके कल्याण का रास्ता है। भगवान से प्रेम किए बिना आपका कल्याण कभी हो नहीं सकता। चाहे आप भगवान से प्रेम नाम के माध्यम से करो, चाहे भगवान से प्रेम कथा के माध्यम से करो, चाहे भगवान से प्रेम किसी पूजा, किसी पाठ, किसी परोपकार के बहाने से करो, लेकिन प्रेम करो भगवान नारायण के श्री चरणों से प्रेम करने लग जाओ। भगवान से प्रेम करने लग जाओगे ना, तो कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, भगवान से किए गए प्रेम का नाम ही भक्ति है। भक्ति कोई दूसरी चीज का नाम नहीं है। हम भक्ति तो करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अभी भक्ति का महत्व मालूम नहीं है, उसका अर्थ मालूम है। भक्ति कहते किसे है? भगवान के चरणों से किए गए प्रेम का नाम ही भक्ति है। मानव मात्र का कल्याण इसी में है। जिस मानव को अपना कल्याण चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से परमात्मा के चरणों से प्रेम करने लग जाना चाहिए। उसके जीवन में भक्ति का प्राकट्य हो जाना चाहिए। आपके जीवन का कल्याण होगा, निश्चित होगा, पक्का होगा, लेकिन उसके साथ सूत जी महाराज ने दो शर्तें लगाई है। शर्तें, प्रेम तो करो भगवान से, भक्ति तो करो, लेकिन दो शर्तें हैं कल्याण चाहिए तो। कौन कौन सी शर्तें हैं? भक्ति तो करो, लेकिन भक्ति ऐसी हो, पहली शर्त बिना हेतु की भक्ति हो, बिना स्वार्थ की भक्ति करो परमात्मा से। हम लोग तो स्वार्थ का प्रेम करते हैं ना भगवान से, तो भैया स्वार्थ के प्रेम से भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भूल जाओ इस बात को। परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन कैसा प्रेम करो? बिना स्वार्थ का प्रेम। जो प्रेम हम परमात्मा से कर रहे हैं, जितनी देर माला फेर रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 7 दिन की कथा सुन रहे हैं, शाम को दीपक अगरबत्ती आरती कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, ये कथा सुन रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं केवल और केवल आपकी प्रसन्नता के लिए।
ये पाठ कर रहे हैं, ये भलाई का काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बिना स्वार्थ की भक्ति करो तो आपका कल्याण है, और स्वार्थ की भक्ति करो तो आपका कल्याण नहीं है। दिखावा जरूर हो सकता है, जगत के लोगों को जरूर प्रसन्न कर सकते हो उस स्वार्थ की भक्ति से, लेकिन परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाओ। दूसरी शर्त कल्याण की, परमात्मा से प्रेम तो करो, भक्ति तो करो, लेकिन ऐसी भक्ति करो, दूसरी शर्त है अप्रतिहता, कभी टूटने वाला प्रेम मत करो। भक्ति तो करो, प्रेम तो करो, लेकिन ऐसा प्रेम करो, ऐसी भक्ति करो वो कभी टूटे नहीं। हमारी भक्ति तो बीच बीच में टूट जाती है ना, इस देवता से हमारा काम नहीं हुआ, चलो छोड़ो इसको, बहुत दिन प्रेम कर लिए इससे, अब इससे शायद हमारा काम हो सकता है, फिर उसके यहाँ चले। तो हमारी भक्ति, हमारा प्रेम टूटने वाला है, इसलिए हम अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ है। हम भगवान की पूजा भी करवा रहे हैं ना, तो बेटे की नौकरी के लिए पूजा करवा रहे हैं। भागवत भी सुन रहे हैं तो कुछ न कुछ बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा है, विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए हम कथा सुन रहे हैं। कुछ न कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के चरणों से प्रेम करो, ये कल्याण का रास्ता है, लेकिन कैसा प्रेम करो? बिना हेतु का प्रेम करो, और दूसरी शर्त बिना टूटने वाले, कभी नहीं टूटने वाला प्रेम, कभी नहीं टूटने वाली भक्ति परमात्मा से करो। देखें, इतना होने के बाद आपके कल्याण को कौन रोकता है? कोई रोकने वाला नहीं। परमात्मा की भक्ति करो, उनसे प्रेम करो, और जो प्रेम है, जो भक्ति है, उस भक्ति के माध्यम से अपने जीवन का समर्पण उस ईश्वर के प्रति कर दो, उस परमात्मा के प्रति कर दो। कहने का मतलब अपने जीवन का मालिक उस परमात्मा को बनाओ, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। अपना स्वामी उस परमात्मा को बनाओ, अपना पति उस परमात्मा को बनाओ। पति माने स्वामी। ये जगत के जितने पति हैं ना, ये तो सब झूठे पति हैं। ये तुम्हारे साथ आज हैं, कल नहीं रहे, शायद कोई पता नहीं है। जो वास्तव में हमारा सच्चा पति है, उसको हम हृदय से स्वीकार करें, बिना स्वार्थ के और बिना टूटने वाले प्रेम के कारण। जब हम अपने जीवन की भक्ति का पति उस परमात्मा को बना देंगे, तो उस परमात्मा रूपी पति से हमारे जीवन में 2 बेटे होंगे। परमात्मा को हम अपना पति बना लेंगे, तो हमारी भक्ति के उस परमात्मा रूपी पति से 2 बेटे होंगे। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। फिर आपको ज्ञान सीखने नहीं जाना पड़ेगा, वो तो आपका बेटा हो जाएगा ना। वैराग्य को लाने की जरूरत नहीं है फिर आपको कहीं से ढूंढ करके। वैराग्य का दिखावा नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप स्वभाव में ही वैराग्य आ जाएगा। आपके जीवनचर्या ही ऐसी बन जाएगी वैराग्य की। तो यही हमारे कल्याण का मार्ग है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था सूत जी महाराज ने। जो लोग इस रास्ते को नहीं अपनाते, इस मार्ग को, और तरह तरह का दिखावा करते हैं, भैया उसका कल्याण नहीं होता, बल्कि तरह तरह के उपद्रव जीवन में और खड़े हो जाते हैं। और फिर जब हमारे जीवन में ये सब चीजें आ जाएंगी, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य का जन्म जीवन में हो जाएगा, तो फिर धर्ममय जीवन हमारा बनता चला जाएगा। फिर धर्म का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वभाव में
धर्म, नीति, सारी चीजें हमारे आ जाए। सूत जी महाराज तो कहते हैं भैया, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नोत्पादयति रतिम् श्रमैव हि केवलम्। भैया ऐसी भक्ति जैसा वर्णन इस भागवत में सूत जी महाराज कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, ऐसी भक्ति कोई नहीं अपनाता है, ऐसा प्रेम नहीं अपनाता जीवन में। और धर्म का फल केवल अर्थ को समझता है। हम धर्म करें, धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल धन कमाना नहीं है। आजकल लोगों की दृष्टि ऐसी बन गई है कि धर्म से हम कैसे धन कमा रहे हैं। बात भले ही कड़वी है लेकिन सच्ची है। आजकल क्या श्रोता क्या वक्ता सबकी दृष्टि एक जगह है, धर्म से हम ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाएं। आजकल लोगों ने सीधे साधे शब्दों में समझिए, धर्म का फल धन को समझ लिया है, अर्थ को समझ लिया। बाकी संतों का, शास्त्रों का कहना है धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल काम नहीं है, धर्म का फल तो मोक्ष है, मोक्ष। आप धर्म को मोक्ष की दृष्टि से करिए। अगर आप धर्म को मोक्ष की दृष्टि से नहीं करते हैं, केवल अर्थ की दृष्टि से करते हैं, तो उसके लिए सूत जी महाराज कहते हैं भैया, नोत्पाद यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। ऐसी भक्ति से, स्वार्थी भक्ति से, बार बार टूटने वाले प्रेम से, भक्ति से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। केवल जीवन भर भक्ति करिए आपने, केवल परिश्रम ही आपके हाथ लगेगा, बाकी मोक्ष आपको उससे नहीं मिल पाएगा। मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष के लिए तो उसी प्रकार का प्रेम परमात्मा से करना पड़ेगा, कभी टूटने वाला नहीं, और बिना स्वार्थ का प्रेम परमात्मा से करना होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धर्म का फल अर्थ नहीं है। हाँ, अर्थ धर्म के लिए हो सकता है। परमात्मा ने हमें अर्थ दिया है, धन दिया है, तो वो धन धर्म के लिए हो सकता है, लेकिन धर्म धन के लिए नहीं हो सकता। धर्म का फल तो मोक्ष को बताया है हमारे संतों ने। जीवन क्यों धारण करें? सूत जी महाराज कहते हैं जीवन इसलिए धारण नहीं करें कि जीवन में हमें तरह तरह के सुख मिलने चाहिए, तरह तरह के सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसो आराम सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए धारण नहीं करेंगे। जीवन धारण करने का हेतु है जीवन हम तत्व की जिज्ञासा के लिए धारण करें, उस परमात्मा को जानने की इच्छा से इस जीवन को धारण करें। और वह तत्व एक ही है, वो जो तत्व है परमात्मा तत्व एक ही है, विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः तत्व तो एक ही है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह तत्व एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग, गुणी जन उस तत्व को अनेक रूपों में वर्णन करते हैं, बाकी तत्व एक ही है, वो परमात्मा एक ही है।
लेकिन अपने अपने सत्संग के अनुसार ज्ञान के कारण लोग उसको अलग अलग रूपों में वर्णन करते हैं समझने के लिए। जैसे ज्ञानी लोग उस परम तत्व को ब्रह्म के रूप से ब्रह्म के नाम से जानते हैं, योगी लोग उसी परम तत्व को अपने परमात्मा के रूप में भजते हैं, और भक्त लोग उसी परम तत्व को भगवान के नाम से पुकारते हैं। वस्तुतः तत्व एक ही है, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। जब परम तत्व एक ही है तो फिर दूसरा है ही नहीं। निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, सब जगह वही है, एक ही परमात्मा। यही कल्याण का मार्ग बताया मनुष्यों को सूत जी महाराज। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, भैया तुमने कहा शास्त्र बहुत सारे हैं, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, किसी में क्या लिखा हुआ है किसी में क्या लिखा हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें, देवता बहुत सारे हैं, किसको पूजें किसको छोड़ें। सबको तो पूज नहीं सकते ना, देवता ही इतने हैं, दिन भर पूजा में ही लग जाएगा। फिर तो किसको पूजे किसको नहीं पूजे। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भैया मैं तो कहता हूं सबको ध्यान की जरूरत नहीं है। सभी देवताओं के मूल है भगवान नारायण। जितने देवता है ना जगत में, जितने देव हैं उन सब देवों के मूल भगवान नारायण है। जितनी देवियां दिखाई देती हैं इस जगत में, सब देवियों की मूल लक्ष्मी जी है। तो अगर लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति हो गई, अगर मूल की प्राप्ति हो गई है यदि भगवत कृपा से, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत कहाँ है। सीधे शब्दों में समझिए, आपका रोज का नियम है, रोज स्नान करके एक लोटा जल भर करके लाते हो, घर के दरवाजे के बाहर एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, आपका मन है इस लोटे के जल को इस पेड़ के पत्ते पत्ते पर छिड़कूं मैं, ताकि कोई पत्ता मेरे से रुष्ट नहीं रहे, सब प्रसन्न रहे मेरे से। आप विचार करो, स्वयं आपके लोटे का पानी समाप्त हो जाएगा, पत्ते पत्ते पर छिड़क नहीं पाओगे। और एक और बात समझने की, वो पत्तों पे पानी छिड़कने से उस पेड़ को कोई ताकत मिलने वाली नहीं, कोई फायदा नहीं है उस पेड़ को। आपके लोटे का जल खत्म हो गया, उस पेड़ को कोई ताकत मिलने वाली नहीं है। कथा के माध्यम से समझने की बात, उसी एक लोटे जल को अगर आप रोज लाकर के उस वृक्ष की जड़ में डाल देते हो, जड़ में, तो जड़ के माध्यम से वो आपके लोटे का पानी उस पेड़ के तने में पहुंच गया, उसकी डाली डाली में पहुंच गया, उसके पत्तों पत्तों में पहुंच गया, उसके पुष्पों पुष्पों में पहुंच गया, उसके फल फल में पहुंच गया। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां आपका जल उस पेड़ में नहीं पहुंचा। पूरा पूरा फायदा उस पेड़ को उस जल का हुआ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ठीक वही मैं कहना चाहता हूँ, जब सब देवों के मूल भगवान नारायण है, तो नारायण में ही हम, मूल में ही, जड़ में ही अपने चित्त को लगावे ना, ज्यादा बढ़िया बात है। अरे मूल में अपने मन को लगाएंगे तो फिर ये तो अपने आप सद जाएंगे, और तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, और को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सेवे मूल को, फूले फले अघा।
एक को साधने की कोशिश करोगे तो सब अपने आप सध जाएंगे, क्योंकि सब में वह एक ही परम तत्व है, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। और सबको साधने की कोशिश करोगे ना तो कोई नहीं सध पाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो तू सेवे मूल को फूले फले आघाए। तो एक को साधने की कोशिश करो। कहने का भाव मेरा यही है, अपने जीवन में एक इष्ट को जगह दो, एक इष्ट बनाओ, जगह जगह मत भटको। जिसमें आपका मन रमता हो, जिस स्वरूप से आपका मन बातें करता हो, उसी को अपना परमात्मा समझो। शिव जी में आपका मन लगता है ना, कोई बात नहीं, शिव जी को अपना इष्ट बनाओ, बात तो एक ही है। अरे गंगा जी जहां से चलती है समुद्र तक जाती है, गंगा जी तो एक ही है। अलग अलग घाट, उन घाटों के अलग अलग नाम हो जाते हैं, गंगा जी तो वही है। दुर्गा जी में आपका मन रमता हो, दुर्गा जी को इष्ट बनाओ, बात एक ही है। लेकिन हमारी पूजा, सफल पूजा तभी है हमारे इष्ट में हमारा मन लगे, हम पूजा से उसको रिझावें, कीर्तन से उसको रिझावें, लेकिन परमात्मा के दूसरे जो स्वरूप हैं, अपने इष्ट को हम सर्वोपरि समझें, लेकिन दूसरे की निंदा कभी नहीं करें। आजकल हम लोग जिसको मानते हैं, जिसको इष्ट बनाते हैं, उसकी बड़ाई गाते हैं और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। ये भावना ठीक नहीं है, वो पूजा ठीक नहीं है। पूजा वही ठीक है, हृदय में एक रहे आपके अपना इष्ट, और बाकी जो भी स्वरूप भगवान के आपके सामने पड़े उन सबको नमन करो। सबसे एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु, और तो सब कुछ दे रखा है आपने, इतनी कृपा और करो कि परमात्मा नारायण के चरणों तक मैं पहुंचूं, नारायण के चरणों की शरणागति मुझे स्वीकार हो जाए, मूल तक मैं पहुंच जाऊं।